प्रकार इस परमात्मा का मंत्र घर घर में चलेगा। कोई बस में बैठे जाते हो, ट्रेन में बैठे हो, कोई सिमरण कर रहा श्वास का, कोई कर रहा प्रथम मंत्र मन मन में, तो पास में बैठे यात्रियों को उसका प्रभाव पड़ेगा और एक ना एक दूर के पाप नाश होंगे वो और आत्मा जागेगी। इस प्रकार से परमात्मा ने पूरे विश्व को अपने बच्चों को शरण में लेना ही लेना है। चाहे आज कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, हम बगैर ज्ञान के बढ़ते चले गए। अब हमें पता चलेगा आज मृत्यु होगी, हम हिंदू हैं, कल मृत्यु हो जाए। हम अमेरिका में पैदा हो गए, ईसाई का डंडा खा लिया और फिर मृत्यु हो गई, हम मुसलमान का, फिर मुसलमान का झंडा खा लिया। हम हैं कौन, हम आए कहाँ से हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। 600 वर्ष पहले ये बात कहना कि घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होगी और मेरा ही ज्ञान रहेगा, पूरा विश्व मेरी भक्ति करेगा धर्मदास। तो धर्मदास का गले में उतरे नहीं थी। तो परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। आप पुरात्मा इस ज्ञान से परिचित हो चुके हो, कहते यह बात बिल्कुल समझ में आएगी 100% तुरंत। आप क्या देख रहे हो, आज से पहले आपने ज्ञान गंगा सुनने से पहले परम पुरुष का ज्ञान नहीं था। आपने केवल अपने ही देवी देवताओं का ज्ञान था और स्वर्ग लोक तक हम उत्तम स्थान माना करते हैं। एक ये राधा स्वामी पंथ है जो गुरु नानक देव जी के और कबीर जी की वाणी को पढ़ पढ़ाकर, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा बचा कर ये सतलोक सचखंड और सतनाम ये बताने लगे थे। न कख नहीं पता, कैख है भी नहीं पता भक्ति मारे। ये क्या बताते हैं, सतलोक में परमात्मा निराकार है, चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है। और फिर सतलोक कैसा है, सतनाम क्या है, सारनाम क्या है, सार शब्द क्या है, सतलोक क्या है, सतपुरुष क्या है। इनके परम धनी के वचन है सीताल जी के, जिसे राजा स्वामी धन सदगुरु सच्चा सौदा बनो दादा जय गुरुदेव निरंकारी जितने पंथ है ये उसी से निकले हैं, उसी का आधार से। वो क्या बताता है कि वो सतनाम है, सतनाम वो सतपुरुष है, सतनाम ही, और सतनाम ही सतलोक है, सतनाम ही सार शब्द है, सतनाम ही सतपुरुष है, सतनाम ही सार नाम है। क्या इनको पता। तो अब कहते हैं परमात्मा ने कहा है कि कलयुग बीत जाए जब एता, कुत्ता भी दंडवत कर रहा था, नाक रगड़ रहा था, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। परम पुरुष गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है कि ब्रह्मांड का स्वामी, और एक अक्षर पुरुष जो 700 ब्रह्मांड का मालिक है। ये दोनों परम पुरुष नहीं है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरम आविष्य विवर्ती अवेश्वर है कि वो परम पुरुष तो कोई और है। उत्तम पुरुष, उत्तम माने श्रेष्ठ, परम माने श्रेष्ठ, परम पुरुष, उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष माने परमात्मा। वो तो कोई इन दोनों से भी अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन को सर्व भाव से उस परमेश्वर की संगता, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। ईश ये सरपुरुष है और ईश्वर ये अक्षर पुरुष है, परमेश्वर परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस परमेश्वर की संगता, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति को उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से ज्ञान रूपी अंधकार को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है
कि उसकी भक्ति करो और सब भक्ति त्याग दो। तो उस परम पद को खोजना चाहिए, परमेश्वर के उस परम पद को खोजना चाहिए। तो यहाँ परमात्मा वही बात कह रहे हैं कि कलियुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता, उस परम पुरुष के उस परम पद के सभी परिचित हो जाएंगे, उसके सभी ज्ञाता हो जाएंगे। ये कोई सतलोक है जहाँ परमात्मा रहता है, वहां जाने से हमारे को सब सुख मिलेंगे, जन्म और मृत्यु का ये झंझट मिटेगा। अब यहाँ तो आमाशय जन्म हो गए, भटकता नहीं, मरते और जन्मता नहीं, सारा जीवन संपत्ति जोड़ने में लगे रहते हैं, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, वो जोड़ा जाड़ा यही रह जाता है। आप गदा बनकर कुमार के घर खड़ा होता है, ये कोई सांग है, कोई जीवन है? क्या लक्ष्य लेकर जी रहे थे हम? तो यहाँ पता चलेगा कि सब जीव परम पुरुष पद चेता, उसके परिचित होंगे, उसके ज्ञाता होंगे कि सचमुच वहां जाने से पीछा छूटेगा। जैसे आपकी मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, परिवार बन गया, कैसा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अरे 1 मिनट का भरोसा नहीं, क्या बिजली गिर गया, पूरा परिवार नाश हो गया, किन कारणों से? तो परमात्मा ने कहा कि यहाँ से तो आपने जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी भक्ति करो, ये भक्ति, और यहां से पुनर्जन्म की इच्छा मिटाओ। जहाँ आशा का वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब भक्ति करो, जब तक यहाँ हो अपना यहाँ की प्रति, हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारे ये कर्तव्य कर्म यहाँ भी करने पड़ेंगे। लेकिन अब जो काम आप जिस उद्देश्य से करते थे, माया संचय करने के लिए, कोठी गार्डन खातर, यह थोड़ी सी स्पीड कम कर दो, और इसलिए कर रहे हो बच्चों का ब्याह करना पड़ेगा, लड़की होगी तो कैसे ब्याह होंगे, दहेज देना पड़ेगा, नहीं, कुछ ही दिनों में ये सभी समाप्त करेंगे। कोई दहेज ना लेगा,